बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट द नर्व। द प्रीवियस लेक्चर में हमने नर्व सेल और न्यूरॉन के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? नर्व सेल या फिर न्यूरॉन। मैंने कहा था कि नर्व सेल या न्यूरॉन एक अलग चीज़ है और नर्व एक अलग चीज़ है, ठीक है। आपने इसको इंटरमिक्स नहीं करना। आपसे सम टाइम न्यूरॉन की डेफिनेशन पूछी हुई होती है, बच्चे वहाँ पे नर्व की डेफिनेशन लिखाते हैं। आपसे नर्व की पूछते हैं, आप न्यूरॉन की लिख देते हो, कहते हो हैं तो सेम चीज़ें, क्योंकि इसके साथ भी क्या लिखा होता है। वो शायद समझते हैं कि यही डेफिनेशन नर्व की और यही नर्व सेल की। नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। ये है एक इंडिविजुअल सेल जो हमने कल पढ़ा, उसकी फिर टाइप्स पढ़ी हमने। क्या क्या टाइप्स थी? और इसी तरह हमारे पास नर्व की भी टाइप्स होंगी, नर्व की भी टाइप्स होंगी। लेकिन अब बच्चे एक और कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। जैसे जैसे न्यूरॉन्स की टाइप्स हम बनाते हैं वैसे वैसे वो किसकी टाइप्स बना देते हैं? नर्व की बना देते हैं। एक ब्लंडर यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों मिस्टेक्स आपने जहन में रखनी है। अगर आपसे न्यूरॉन के बारे में पूछा है तो न्यूरॉन की टाइप्स लिखनी है, नर्व के बारे में पूछा है तो नर्व की टाइप लिखनी है, ठीक है। अब वो कहता है नर्व है क्या, नर्व की डेफिनेशन क्या है। हम कहते हैं नर्व इज अ यूनियन। यूनियन किसे कहते हैं? यूनियन, इत्तेहाद, इकट्ठे हो जाना। यानी नर्व में हम किसी चीज को मिला रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इकट्ठा कर रहे हैं। नर्व इज अ यूनियन। किस चीज का यूनियन है? यूनियन ऑफ सेवरल एक्सॉन्स। सेवरल एक्सॉन्स। एक्सॉन्स क्या होते हैं जी? एक्सॉन्स थे क्या? दीज आर द प्रोसेसेस दैट कैरी मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। सेल बॉडी से ये मैसेज को कहाँ लेके जाते हैं? दूर लेके जाते हैं। सेल बॉडी से मैसेज को दूर लेके जाते हैं। तो उन्हें हमने नाम क्या दिया था? एक्सॉन्स का नाम दिया था। किसका नाम दिया था? एक्सॉन्स का। हमने कहा यूनियन ऑफ सेवरल एक्सॉन्स। हमने काफी सारे एक्सॉन्स जोड़ने हैं। न्यूरॉन नहीं बोला, न्यूरॉन बोलते तो उसमें एक्सॉन भी आ जाता, उसमें उसकी सेल बॉडी भी आ जाती, उसमें उसके डेंड्राइट्स भी आ जाते। मैंने सिर्फ क्या वर्ड बोला है? एक्सॉन। लेट के हम यहाँ पे न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स को लिटाते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक नर्व सेल है और ये उसका क्या है? एक्सॉन है। क्लियर? ये दूसरा नर्व सेल है और ये उसका, ये मल्टीपल मैंने न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स को यहाँ पे इकट्ठा कर दिया, ठीक है। अब ये वाला जो पोर्शन है इसको मैंने सेपरेट किया है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोर्शन है इसको मैंने क्या किया है? सेपरेट किया, ठीक है। अब हम कहते हैं कि हमारे पास नर्व की डेफिनेशन क्या बना रहे हैं हम? ये सेवरल एक्सोन तो इकट्ठे कर लिए, सेवरल एक्सोन तो हमने इकट्ठे कर लिए। कवर्ड बाय या इन्वेलप्ड बाय अ कवरिंग मेड अप ऑफ लिपिड्स। इसके ऊपर हमने एक कवरिंग कर दी, इसके ऊपर हमने क्या कर दी? कवरिंग कर दी, कवर चढ़ा दिया। जस्ट लाइक द वायर, जस्ट लाइक द वायर किसे कहते हैं? बिजली वाली तार देखिए ना, उसके ऊपर से क्या उतारते हो आप? रबड़ या ब्लैक कलर की प्लास्टिक लगी होती है या रेड या डिफरेंट कलर्स की प्लास्टिक होती है ना, उस प्लास्टिक का क्या काम होता है? इंसुलेटर। क्या काम होता है? बिल्कुल वैसे ही हमने यहाँ पे अंदर तारें रखी हैं, ठीक है, मेटल वायर्स हैं, और उनको कवर कर दिया किससे? इंसुलेटर। इंसुलेटर से किससे? और हमारी बॉडी में जो इंसुलेटर के लिए होती है वो क्या होती है? फैटी लेयर। वो क्या है? फैटी लेयर। क्लियर? आपसे कोई पूछे कि नर्व हम कैसे बनाएंगे, तो नर्व बनाने के लिए आपको क्या चीजें चाहिए? एक्सॉन्स चाहिए। क्या चाहिए? एक्सॉन्स चाहिए। और कैसे एक्सॉन्स चाहिए? सेवरल एक्सॉन्स। सिर्फ एक एक्सॉन नर्व नहीं बनाएगा। एक एक्सॉन होगा तो वो एक क्या कहलाएगा? नर्व सेल। तो यहाँ पे हमने इकट्ठा करना है किसको? सेवरल एक्सॉन्स को। और उनको क्या करना है फिर बाद में? कवर करना है। किससे कवर करना है? फैटी लेयर से। किससे कवर करना है? फैटी लेयर से। या हम सिंपल लेयर बोल के कह देते हैं। और वो लेयर किस चीज की बनी हुई होती है? मेड अप ऑफ lipids is called nerve, is called nerve. Nerve is a union. Nerve is a union. किस चीज का यूनियन है? several axons का, और covered by a membrane या fatty layer called made up of lipids. Made up of lipids. अब दूसरी तरफ हमने एक गुच्छा बनाया, इसमें सारी की सारी हमने क्या बंद की हुई है? सेल बॉडीज बंद की हुई है। क्या बंद की हुई है? ये जो बेटे यूनियन ऑफ सेल बॉडीज हैं, इनको हम गैंग्लियन कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग्लियन। क्या कहते हैं? गैंग्लियन। ये एक गुच्छा है, इसको हम गैंग्लियन का नाम देंगे। अगर ये प्लूरल होगा तो हम इसको गैंग्लिया का नाम देंगे। इसका नाम देंगे? गैंग्लिया का नाम देंगे। दिस इज द क्लस्टर ऑफ सेल बॉडी। व्हाट इज गैंग्लियन? क्लस्टर ऑफ सेल बॉडी। क्लस्टर ऑफ सेल बॉडी। क्लस्टर ऑफ सेल बॉडी को हम क्या नाम देंगे? गैंग्लियन, ठीक है। और जो बाकी एक्सॉन्स से उनको इकट्ठा करके हमने क्या बना दी? नर्व बना दी। क्या बना दी? नर्व। अब हमारे पास
न्यूरॉन कितनी टाइप्स के थे? 3 टाइप्स के। न्यूरॉन कितने टाइप के थे? और उनके जो हमारे पास एक्सॉन्स होंगे वो भी कितनी टाइप के? 3 टाइप के, वो भी 3 टाइप के। ठीक है, जहन में रखनी है बात। आपको याद है ना कि कौन कौन से हमारे पास न्यूरॉन्स थे? कौन कौन से न्यूरॉन्स थे? ठीक है, और सेंसरी, मोटर और इंटर। चले यहाँ पे लिख लेते हैं हम और नर्व्स बनाते हैं उनसे। सेंसरी, मोटर और इंटर। ये अभी मैंने नर्व की टाइप्स नहीं लिखी, अभी ये क्या लिखे हैं? न्यूरॉन्स। ये क्या है? सारे न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन। ठीक है, लेट के मैं एक नर्व बनाने लगा हूँ, उसमें मैं न्यूरॉन लेता हूँ। कौन से? सेंसरी न्यूरॉन लेता हूँ। क्या लेता हूँ? इसका मतलब ये एक्सोन बना रहा हूँ किसके? सेंसरी न्यूरॉन के। किसके बना रहा हूँ? सेंसरी न्यूरॉन के एक्सोन मैंने लिए और उसके ऊपर मैंने क्या कर दी? फैटी लेयर की कवरिंग कर दी। ये कौन सी नर्व बनेगी बेटा? सेंसरी नर्व। क्या बनेगी? सेंसरी नर्व। क्लियर? अच्छा, फिर मैंने क्या किया? मैंने क्या लिए? मोटर न्यूरॉन्स लिए। मैंने क्या लिए? मोटर न्यूरॉन्स लिए। चलिए ये दूसरे कलर से हम बना लेते हैं ताकि डिफरेंशिएट हो सके। ये हमारे पास मोटर न्यूरॉन आ गया। ठीक है, इसके ऊपर भी मैंने क्या कर दी? कवरिंग कर दी। तो ये क्या बन गई मेरे पास? मोटर नर्व। क्या बन गई? मोटर नर्व। अब क्या लें? इंटर न्यूरॉन्स। ऐसे ही करते हैं बच्चे, ले लेते हैं इंटर न्यूरॉन्स। बेटा इंटर न्यूरॉन्स कभी नर्व्स नहीं बनाएंगे। इंटर न्यूरॉन्स कभी नर्व्स नहीं बनाएंगे। अच्छा, फिर नर्व्स की भी तो 3 टाइप्स होती हैं। नर्व्स की भी तो देखो, जैसे क्या न्यूरॉन थे तो कौन सी नर्व बन गई? सेंसरी। ये क्या थे? मोटर न्यूरॉन थे तो कौन सी नर्व बन गई? अच्छा, अब आप लोगों ने कलर के हवाले से मुझे बताना है कि अब जो मैं नर्व बना रहा हूँ वो कौन कौन से सेल्स के एक्सोन से मिलने से बनी है? सेंसरी और मोटर दोनों है। सेंसरी और दोनों मोटर दोनों है। तो ये क्या कहलाएगी? नर्व मिक्स्ड नर्व कहलाएगी बेटे। क्या कहलाएगी? मिक्स्ड नर्व। क्या कहलाएगी? तो इसका मतलब ये है कि हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के अलावा, हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के, क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कौन से न्यूरॉन से बनता है? इंटर न्यूरॉन। किससे बनता है? तो इंटर न्यूरॉन्स नर्व्स। इसका मतलब हमारे ब्रेन के अंदर और हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर नर्व्स नहीं होंगे। क्या होंगे? न्यूरॉन्स। नो डाउट वहां से नर्व बाहर जरूर निकलेंगी। वहां से नर्व्स, आपने पढ़ा हुआ है ना छोटी क्लासों के अंदर के हमारे क्रेनियम से नर्व्स निकलती हैं, उनका क्या नाम होता है? क्रेनियल नर्व्स। और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, स्पाइनल नर्व्स। पढ़ी हुई हैं? अब आप उनकी नेचर भी पढ़ोगे, आप सोचोगे, आपकी बुक लिखेगी कि ये जो नर्व ब्रेन से निकली हैं, क्या वो सेंसरी नर्व्स हैं या मोटर नर्व्स हैं या मिक्स नर्व्स हैं? ठीक है, आप बड़ी क्लासों में कितने होते हैं हमारे जो ब्रेन से निकलते हैं? कितने पेयर्स निकलते हैं? 12 पेयर्स। कितने निकलते हैं? 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल। और स्पाइनल नर्व से कितने आते हैं? 31 पेयर्स। कितने आते हैं? 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स एंड 12 पेयर्स ऑफ। अब जो 12 है ना, उनमें बेटा 4 के सेक्शंस हैं। पहली 4, अगली 4 और उससे अगली 4। ठीक है, उनमें से 4 हैं ऐसी जो मोटर हैं, 4 ऐसी हैं जो सेंसरी हैं और 4 ऐसी हैं जो मिक्स्ड हैं। और आपकी स्पाइनल कॉर्ड की जितनी भी नर्व्स हैं, आपकी स्पाइनल कॉर्ड की, वो सारी की सारी मिक्स्ड नर्व्स। वो सारी की सारी 31 पेयर सारे के सारे कौन सी नर्व्स पर मुझको मिले? मिक्स्ड नर्व्स। ठीक है, अब इनका काम क्या होगा? सेंसरी न्यूरॉन का क्या काम था? उसने मैसेज देना था किसको? तो इसका मतलब अब वो अकेले अकेले न्यूरॉन से नहीं जाएगा मैसेज। मैसेज किसके जरिए जाएगा? सेंसरी नर्व के जरिए जाएगा। मैसेज किसके जरिए जाएगा? सेंसरी नर्व मैसेज लेके जाएगी और वापस कौन सी लेके आएगी? मोटर नर्व लेके आएगी। वापस कौन सी लेके आएगी? लेकिन कुछ ऐसे भी रास्ते होंगे जिसमें जाने का रास्ता भी बना हुआ है और क्योंकि सेंसरी भी है, और उसका नाम क्या होगा? मिक्स्ड। उसका नाम क्या होगा? याद रहेगी बात, कंफ्यूज तो नहीं कर दोगे। सेंसरी नर्व न्यूरॉन तो सेंसरी नर्व, मोटर न्यूरॉन तो मोटर नर्व, इंटर न्यूरॉन तो नो नर्व, कोई नर्व नहीं है। उसके आगे कौन सी आनी है? मिक्स। मिक्स किसके कॉम्बिनेशन से आनी है? निकालो बुक, शाबाश। पेज नंबर है हमारे पास 36। डेफिनेशन है नर्व की। नर्व मींस, नर्व का मतलब है यूनियन ऑफ सेवरल एक्सॉन्स, के हमारे पास यूनियन है सेवरल एक्सॉन्स का, दैट आर इन्वेलप्ड बाय द कवरिंग। एक कवरिंग के अंदर बंद है, और वो कवरिंग किस चीज की बनी है? लिपिड्स की बनी है। किस चीज की बनी है? अच्छा, इसको कवर करने का क्या मकसद है? हमने इसको इंसुलेट कर दिया। इसको इंसुलेट करने का क्या मकसद है, क्या पर्पज है? कल भी हमने पढ़ा था कि अगर एक न्यूरॉन को मैसेज देते हैं और वो मैसेज लेके जा रहा है,
तो क्या हो सकता है, रास्ते में कोई और स्टिमुलस ना ले ले, रास्ते में यानी कोई और मैसेज रिसीव ना करे, कोई और मैसेज। और मैसेज किस फॉर्म में रिसीव करते हैं ये? नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल वेव। जब हमारे पास फैटी लेयर आ जाएगी तो क्या वहां से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है? नहीं हो सकती पास। वहां से चार्जेस पास हो सकते हैं, तो इसका मतलब वहां से नर्व इम्पल्स भी पास, क्योंकि अंदर से तो पास करेगी लेकिन उससे बाहर से कोई स्टिमुलस वो नहीं ले सकेगी नर्व। अच्छा जी, द nerves are classified into 3 types. Number 1 is sensory nerves, contain the axons of sensory neurons only. Only लिखा है उसने, समझ गए हो? सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन्स के एक्सोन्स होंगे। मोटर नर्व क्या है? कंटेन द एक्सोन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन्स ओनली। और मिक्स नर्व कंटेन द एक्सोन्स ऑफ बोथ। बोथ का मतलब सेंसरी भी और मोटर भी। साइड बॉक्स में गैंग्लियन की डेफिनेशन है, इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी में मुख्तलिफ जगहों पे, द सेल बॉडीज ऑफ मैनी न्यूरॉन्स, और बहुत से न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडीज हैं, फॉर्म अ ग्रुप। क्या बनाती हैं? ग्रुप बनाती हैं। इन्वेलप्ड बाय अ मेम्ब्रेन। वो उस ग्रुप के ऊपर भी क्या होती है? वो उसके ऊपर भी मेम्ब्रेन चढ़ा देते हैं, और वो पूरा ग्रुप जो है वो क्या कहलाता है? गैंग्लियन। सिंगुलर लेके गैंग्लियन और प्लूरल क्या कहलाएगा? गैंग्लियन। ठीक है बेटा, इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।